Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start our story when stars collide का part 1. सोल एलीट यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स हमेशा की तरह फुल बिजी थे. स्टूडेंट्स अपने क्लासेस के लिए भाग रहे थे, लेकिन इस भीड़ में दो लोग अलग ही चमक रहे थे. Not for their charm, but for the drama that followed them everywhere. कंग जी हो, आर्ट्स डिपार्टमेंट का एक रिबेलियस जीनियस, अपनी यूजुअल लेदर जैकेट और कैमरा के साथ आराम से वॉक कर रहा था. उसके मेस्ड अप बाल और शार्प आईज उसको और भी अटेंशन ग्रैबिंग बनाते थे, बट ऑनेस्टली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. प्रिटेंशियस लोग और रूल्स उसके लिए कभी मैटर नहीं करते. वहीं दूसरी तरफ हनयेना, अपने बिजनेस डिपार्टमेंट की स्टार स्टूडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट वॉक करते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी. स्टाइलिश आउटफिट्स और शार्प माइंड के साथ वो अपने फादर की एक परफेक्ट डॉटर इमेज मेंटेन करती थी. फादर जो एक बिलियनर बिजनेसमैन है और जिनके एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं. उनका दुनिया एकदम अलग था और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था. लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही पसंद था. अटेंशन स्टूडेंट्स, डीन की सीरियस सी वॉइस पूरे कैंपस में अनाउंस हुई. इस साल के एनुअल कल्चरल फेस्ट के लिए एक नया कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है. आर्ट्स और बिजनेस डिपार्टमेंट्स के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मिलकर ग्रैंड फिनाले ऑर्गेनाइज करेंगे. अनाउंसमेंट के बाद हर तरफ सिर्फ मर्मर्स और ग्रोन्स सुनाई दिए. आर्ट्स और बिजनेस के लोग साथ काम करें? इम्पॉसिबल. जीहो अपने हॉल के एक कोने में चिल करते हुए स्मर्क किया. कोलैबोरेशन डिजास्टर होने वाला है, उसने कैजुअली बोला. वाहिन येना अपने लेक्चर हॉल के फ्रंट रो में बैठी हुई एकदम सीरियस फेस बनाए हुई थी. यह सब क्यों कर रहे हैं? हमें अपनी डिपार्टमेंट के लोग ही काफी हैं, उसने सॉफ्टली कंप्लेन किया. द सिलेक्शन 2 घंटे बाद नेम्स अनाउंस हुए. कंग जीहो आर्ट्स डिपार्टमेंट और हनयेना बिजनेस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट के टीम कैप्टन्स होंगे. रूम एकदम से विस्पर से भर गया. जीहो अपनी सीट से कैजुअली उठ गया, एक इरिटेटेड साई के साथ. दूसरी तरफ येना का फेस और ज्यादा स्टिफ हो गया. ग्रेट, जीहो सार्कास्टिकली बोला, अपने बैग को उठाते हुए. मिस परफेक्ट के साथ काम करना पड़ेगा. येना ने एक डीप ब्रेथ ली और अपने आप से बोला, यह तो शुरू होने से पहले ही डिजास्टर लग रहा है. अगले दिन आर्ट्स और बिजनेस डिपार्टमेंट के कॉमन हॉल में मीटिंग रखी गई थी. जीहो एकदम लेट एंट्री मारता है, एक लेजी एटीट्यूड के साथ. येना ऑलरेडी टेबल के एक कोने में अपनी फाइल्स और लैपटॉप के साथ रेडी थी. लेट हो तुम? येना ने कोल्डली बोला, उसकी तरफ देखे बिना. जीहो ने एक चेयर खींच के बैठा और कैजुअली बोला, तुम्हारे क्लॉक्स के हिसाब से शायद. प्रोफेशनलिज्म के बारे में सुना है कभी? येना ने अनॉयड टोन में कहा. जीहो ने अपने कैमरा को टेबल पर रखा और स्मर्क करते हुए बोला, तुम्हारे जैसे रोबोट्स के लिए छोड़ दिया मैंने. मीटिंग एकदम टेंस थी. दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था और टीम मेंबर्स भी ऑकवर्ड फील कर रहे थे. लेकिन दोनों को पता था कि कल्चरल फेस्ट का प्रेशर उन्हें एक दूसरे के साथ काम करने पर मजबूर करेगा. सोल एलाइट यूनिवर्सिटी का कल्चरल फेस्ट प्रेपरेशन ऑफिशियली शुरू हो चुका था, लेकिन जीहो और येना की टेंशन किसी टिकिंग बॉम्ब की तरह थी. मीटिंग के बाद येना अपने यूजुअल सीरियस एटीट्यूड के साथ प्लान्स फाइनलाइज करने में बिजी थी. जीहो ऑन द अदर हैंड अपने चिल्ड आउट वाइब के साथ हर चीज को लाइटली ले रहा था. जीहो, येना ने एक शार्प टोन में कहा, ये डिजाइन्स अप्रूव करने हैं आज ही. जीहो ने अपने कैमरा के लेंस को वाइप करते हुए बोला, रिलैक्स मिस स्प्रेडशीट. तुम्हारे वर्ल्ड में डेडलाइन सब कुछ हो सकते हैं, मेरे वर्ल्ड में क्रिएटिविटी का टाइम लगता है. क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी मर्जी चलाओ. येना ने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा. तुम्हें पता है, जीहो ने स्मर्क किया, तुम जितना गुस्सा करती हो उतना ही तुम्हारा रोबोट मोड एक्टिवेट हो जाता है. येना ने अपनी पेन को टेबल पर रखा और गुस्से से बोला, और तुम जितना इग्नोर करते हो उतना ही इमेच्योर लगते हो. जीहो और येना की नोकझोंक टीम के सभी मेंबर्स के लिए एक अलग स्ट्रेस बन चुकी थी. चोई हाना, जीहो की बेस्ट फ्रेंड और एक क्वर्की फिल्म मेकर,
उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। जी हो, सीरियसली, हाना ने कहा, तुम्हें थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट? जीहो ने सार्कास्टिकली बोला। मैं क्या करूं? मिस परफेक्ट का रोबोट बन जाऊं? दूसरी तरफ येना का बेस्ट फ्रेंड सेओ मिनह्युक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। येना, तुम्हें थोड़ा चिल करना चाहिए, मिनह्युक ने कामली बोला। जीहो का स्टाइल अलग है, लेकिन वो टैलेंटेड है। मिनह्युक, तुम समझते नहीं हो, येना ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा। उसका चिल्ड आउट एटीट्यूड प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम बन रहा है। हाना और मिनह्युक सीक्रेटली सोच रहे थे कि कैसे ये दो लोग एक टीम में काम करेंगे। एक दिन स्टेज के डिजाइन्स फाइनलाइज करते वक्त जीहो और येना का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। ये क्या है? येना ने जीहो के रफ स्केचेस को देखते ही बोला, ये डिजाइन्स एक एमेटर की तरह लग रहे हैं। जीहो ने कामली रिस्पॉन्ड किया, और तुम्हारे डिजाइन्स एक ऑफिस प्रेजेंटेशन की तरह लगते हैं, बोरिंग और लाइफलेस। तुम अपने काम को सीरियसली लेते क्यों नहीं हो? येना का टोन और ज्यादा शार्प हो गया। जीहो ने एक डीप ब्रेथ ली और बोला, तुम्हें लगता है मैं सीरियसली नहीं लेता? तुम्हारे स्प्रेडशीट्स और डेडलाइंस के बिना भी दुनिया चलती है येना। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं परफेक्शन चाहती हूँ। येना ने फाइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए कहा। परफेक्शन? जीहो ने सार्कास्टिकली लाफ करते हुए बोला, तुम परफेक्शन के पीछे अपने आप को खोता रही हो। टीम के मेंबर्स उन दोनों को ऑकवर्डली देख रहे थे। हना ने सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की। ओके गाइस, चिल, लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद जीहो अपने कैमरा के साथ एक डिजर्टेड रूफटॉप पर गया। उसके अंदर एक अलग फ्रस्ट्रेशन था। उसने अपने लेंस के थ्रू कॉलेज के स्काईलाइन को देखा और कैमरा के फ्रेम में एक फेमिलियर फिगर दिखाई दी, येना, जो वहां अकेली खड़ी थी। जीहो ने कुछ सेकंड्स हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसके पास चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? येना ने स्टार्टल्ड होते हुए बोला। ब्रेक लेने का बोला था ना तुमने, तो मैं यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारे जैसे परफेक्शनिस्ट को ब्रेक लेना सूट नहीं करता, जीहो ने टीजिंगली बोला। तुम्हें क्या लगता है जीहो? येना ने सडनली सीरियस टोन में कहा। मैं रोबोट हूं, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता। जीहो ने उसके एक्सप्रेशन को क्लोजली देखा। पहली बार उसने येना के अंदर एक वल्नरेबिलिटी नोटिस की। तुम्हारे लिए एक सजेशन है, जीहो ने सॉफ्टली बोला। कभी कभी परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ के लाइफ को फील करो। येना ने जीहो की तरफ देखा, कंफ्यूज्ड और स्लाइटली सरप्राइज्ड। उनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था, लेकिन उस मोमेंट में कुछ बदल रहा था। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट में जीहो और येना के बीच एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन का हिंट मिलेगा, लेकिन उनकी राइवलरी अभी खत्म होने वाली नहीं, और स्टोरी में एक न्यू ट्विस्ट इंट्रोड्यूस होगा जो उनके रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा।